मेरा नाम सपना है और मैं बॉम्बे की रहने वाली हूँ। रात का समय था और मेरे मम्मी पापा के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। यह मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन एक रात में मेरी जिज्ञासा ने मुझे ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया, जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। मम्मी पापा का कमरा मेरे कमरे के ठीक बगल में है और मेरे कमरे में एक पुरानी खिड़की है जो सीधे उनके कमरे में खुलती है। खिड़की में 2-3 छोटे छोटे छेद है। मैंने ठान लिया कि आज मैं इन छेदों से झांककर सच जानूं। मैंने अपने कमरे की लाइट बंद की और चुपके से खिड़की के पास जाकर एक छेद से अंदर देखा। अंदर का नजारा देखकर मेरी सांसें रुक गई। पापा मम्मी से कुछ करने को कह रहे थे और मम्मी शर्माते हुए मना कर रही थी। उनकी बातों में एक अजीब सी गर्मजोशी थी, जैसे वो कोई पुराना वादा निभाना चाहते हो। पापा का लहजा इतना गहरा था कि मम्मी का मना करना बस खेल सा लग रहा था। तभी पापा ने मम्मी को एक पुरानी चीज दिखाया। मम्मी ने उसे देखा, पहले गुस्सा हुई, फिर उनकी आंखें चमक उठी। वो लेटर शायद उनके प्यार के पलों का था, जिसमें कुछ ऐसा लिखा था कि मम्मी खुद को रोक नहीं पाए। वो पापा के पास गई और फिर दोनों एक दूसरे में इस कदर खो गए कि मानो दुनिया रुक सी गई हो। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे दिल की धड़कन रुक गई। जैसे ही पापा ने अचानक मेरी तरफ देखा, मुझे ऐसा लगा उन्हें पता था कि मैं झांक रही हूँ। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उनके हाथ में एक कुछ था, कुछ सामान जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। वह निकला सामान क्या था, मैं ठीक से समझ नहीं पाई। मैं पीछे आती लेकिन मेरे पैर जैसे जम गए। क्या पापा ने मुझे देख लिया था और वह चीज़ क्या थी? क्या कोई राज, कोई हथियार या कुछ और? मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी जाग उठी और मैं चाहकर भी अपनी नज़रें नहीं हटा पा रही थी। करीब 2 घंटे बाद मम्मी ने लाइट बंद कर दी और कमरे में अंधेरा सा छा गया। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था तो मैं अपने बिस्तर पर लेट गई, लेकिन मेरा दिमाग उसी चीज़ में अटक गया था। वह लेटर, पापा की वह नज़र और वह निकला सामान, सब कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था। मेरे दिल में सवालों का तूफान उठ रहा था। क्या पापा को सचमुच पता था कि मैं झांक रही थी, और वह चीज़ क्या थी जो मुझे इतना डरा गई? उस बेचैनी को शांत करने के लिए मैंने अपने फ़ोन में कुछ पुरानी तस्वीरें देखी, लेकिन मेरा मन शांत नहीं हुआ। मैं सोच रही थी कि मेरे मम्मी पापा का ये जुनूनी रिश्ता क्या छुपा रहा है। करीब 1 घंटे तक मैं उसी सोच में डूबी रही और फिर थक कर सो गई। मैं बॉम्बे के एक रईस इलाके में रहती हूँ, जहाँ हमारा एक शानदार बंगला है। मैं अपने मम्मी पापा और नाना नानी के साथ रहती हूँ। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ और मुझे हमेशा ढेर सारा प्यार और आज़ादी मिली है। मेरी उम्र 22 साल है, लेकिन मेरी स्टाइल और बिंदास अंदाज की वजह से लोग मुझे 26 साल की समझ लेते हैं। देर रात तक दोस्तों के साथ पार्टी और ट्रेंडी कपड़े और नई जगहों की सैर, यही मेरी जिंदगी। मेरे पापा 45 साल के और एक कंपनी के मालिक हैं। वो हमेशा व्यस्त रहते हैं। मम्मी 40 साल की है, बेहद खूबसूरत है, शांत है, लेकिन उनकी सोच थोड़ी पुराने जमाने की है। वो घर और नाना नानी के देखभाल में डूबी रहती है। मैंने कई बार देखा कि मम्मी की व्यवस्था की वजह से वो पापा को समय नहीं दे पाती है और इस वजह से उनके बीच तनाव रहता है। लेकिन उस रात की घटना ने मुझे कुछ और ही सोचने पर मजबूर कर दिया। अगली सुबह मम्मी की आवाज़ से मेरी नींद खुली। सपना उठो, सुबह के 9 बजे बज गए। कॉलेज नहीं जाना। मैं जल्दी से उठी और बस वॉशरूम चली गई। वहाँ भी मेरे दिमाग में वही रात का नज़ारा था। पापा की वह नज़र, वह निकला सामान और वह लेटर। उस बेचैनी को शांत करने के लिए मैंने ठंडे पानी से नहाया। लेकिन मेरा मन, मैं तैयार होकर बाहर आई और डाइनिंग टेबल पर पापा से मुलाकात हुई। मैंने हमेशा की तरह उन्हें गुड मॉर्निंग कहा, लेकिन मेरी नज़रें उनसे मिलते ही झुक गई। क्या पापा को सचमुच पता था कि मैं झांक रही थी? मैंने बहाना बनाया कि मेरी कॉलेज की बस छूट गई। मम्मी ने कहा, सपना पापा से कहो, वह तुम्हें छोड़ देंगे। मैं पापा के पास गई और हिचकिचाते हुए कहा। पापा ने मेरी तरफ गहरी नज़र से देखा और बोले, बाइक निकालो, मैं जूते पहन कर आता हूँ। उनकी आवाज़ में कुछ ऐसा था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बाइक निकाली और पापा के साथ कॉलेज के लिए निकल पड़ी। हमारा कॉलेज घर से 10 किलोमीटर दूर
था और सुबह का समय होने की वजह से रास्ता सुनसान था। रास्ते में मैंने पापा से कहा, पापा मैं बाइक चलाना चाहती हूँ। पापा ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मैं पीछे बैठकर गाइड करूँगा। पापा ने बाइक साइड में रोकी और मुझे आगे बैठने को कहा। उन्होंने मेरे बगल से हाथ डालकर हैंडल पकड़ा और बाइक चलाने में मेरी मदद की। मैं हल्का मजाक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पापा का मूड अजीब सा था। वह बार बार मेरी तरफ देख रहे थे जैसे कुछ कहना चाहते हो। मैंने हिम्मत करके पूछा, पापा आप और मम्मी कल रात किसी लेटर की बात कर रहे थे। वह क्या था? पापा का चेहरा अचानक सख्त हो गया। वह बोले, सपना कुछ चीजें तुम्हें नहीं जाननी चाहिए और तुम्हें तो दूसरों की जिंदगी में झांकना बंद करना चाहिए। उनकी बात ने मुझे चौंका दिया। उन्हें पक्का पता था कि मैं झांक रही थी, लेकिन कॉलेज पहुंचकर मैंने पापा को धन्यवाद कहा और अंदर चली गई। लेकिन मेरा दिल डर से कांप रहा था। क्या पापा मुझसे नाराज हैं? और वह निकला सामान क्या था? कॉलेज में मैं अपने दोस्तों से बात करते हुए बार बार उस रात की बात सोच रही थी। मैंने सोचा मुझे उस लेटर को ढूंढना होगा। कॉलेज से लौटकर मैं घर पहुंची। उस वक्त दोपहर के 3 बजे थे और घर में सिर्फ नाना नानी थे। मम्मी किसी पड़ोसी के यहाँ गई थी और पापा ऑफिस में थे। मैं अपने कमरे में गई और वहाँ मुझे अपने डेस्क पर एक पुराना लिफाफा दिखा। मेरा नाम लिखा हुआ था, लेकिन कोई पता नहीं था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने उत्सुकता से उसे खोला। लिफाफे में एक छोटा सा नोट था जिसमें लिखा था, सपना कुछ राज जानने की सजा भुगतनी पड़ती है, सावधान रहना। नीचे कोई नाम नहीं था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यह नोट किसने लिखा? क्या यह उसी लेटर से जुड़ा था? मैंने उसे वापस लिफाफे में रखा और सोचने लगी कि क्या ये पापा ने रखा था। मैं थक चुकी थी। मैं नहाकर बिस्तर पर लेट गई और कब सो गए पता ही नहीं चला। शाम 7 बजे मेरी आंख खुली। मैंने नहाकर कुछ स्टाइलिश कपड़े पहने, क्योंकि मुझे पापा के साथ समय बिताने का मन था। मैं उस नोट के बारे में उनसे पूछना चाहती थी, लेकिन साथ ही डर भी लग रहा था। पापा घर आए। दरवाजा खोलते ही उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सपना आज तो तुम किसी मूवी स्टार जैसी लग रही हो। उनकी मुस्कान में कुछ छुपा था और मेरी नज़रें फिर से झुक गई। पापा फ्रेश होने गए और मैं किचन में कॉफ़ी बनाने चली गई। पापा अभी किचन में आए और हम इधर उधर की बातें करने लगे। मैंने नोट की बात छेड़ने की कोशिश सोची, लेकिन तभी मम्मी भी आ गई। मैं पापा से अकेले में बात करना चाहती थी। डिनर के बाद पापा ने कहा, सपना चलो थोड़ा बाहर टहलने चलते हैं। मैं खुश हुई। पापा ने कहा, चलो कोई मूवी देखने चलते हैं। बहुत दिन हो गए हम बाप बेटी ने साथ में मस्ती नहीं की। मैंने हामी भर दी, लेकिन मेरे मन में सवाल घूम रहे थे। हम एक नज़दीकी सिनेमा हॉल पहुंचे जहां एक पुरानी रोमांटिक मूवी चल रही थी। हॉल में भीड़ कम थी। पापा ने बालकनी के टिकट लिए और हम कोने की सीटों पर बैठ गए। मूवी शुरू हुई, लेकिन मेरा ध्यान मूवी से ज्यादा पापा और उस नोट पर था। खामोशी में एक बोल्ड सीन चल रहा था और मेरे दिमाग में फिर से उस रात का सीन चल रहा था। पापा की वह नज़र, वह निकला सामान। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई मुझे उस रहस्य की ओर खींच रहा हो। तभी मुझे लगा जैसे मेरे पैर पर कुछ रेंग रहा है। मैं उछल पड़ी। पापा ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, शायद कोई कीड़ा था। पापा ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, मेरी सीट पर आ जाओ। मैं पापा के बगल में बैठ गई। मूवी में एक सस्पेंस चल रहा था और मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने पापा से धीरे से पूछा, पापा मेरे डेस्क पर एक नोट मिला, क्या आपने रखा था? पापा ने मेरी तरफ देखा और उनकी आंखों में वही चमक थी जो उस रात थी। वह बोले, सपना मैंने कोई नोट नहीं रखा, लेकिन अगर तुमने कुछ देखा है तो चुप रहना। कुछ राज जानने की सजा भारी होती है। उनकी बात ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। तभी मूवी में एक जोरदार ट्विस्ट आया और हाल में अंधेरा छा गया। कुछ लोग चिल्लाने लगे। मैं घबरा गई और पापा का हाथ पकड़ लिया। पापा ने मुझे शांत किया और कहा, कोई बात नहीं, शायद बिजली चली गई, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो। कुछ मिनट बाद लाइट्स वापस आई, लेकिन मूवी भी रुक गई थी। उनके स्टाफ ने कहा कि तकनीकी खराबी की वजह से मूवी आज नहीं चलेगी। लोग चिल्लाते हुए बाहर जाने लगे।
लेकिन मेरी नज़र एक कोने में खड़े एक अजनबी पर पड़ी जो हमें घूर रहा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे उस रात की याद दिला गया। मैंने पापा को बताया, लेकिन जब हमने दोबारा देखा, वह गायब था। हम हॉल से बाहर निकले और बाइक पर घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में पापा जी से डरते हुए मैंने पूछा, पापा आप कुछ छुपा रहे हैं? पापा ने गहरी सांस ली और बोले, सपना कुछ पुराने राज है जो मैंने तुम्हारी मम्मी से भी छुपाए। लेकिन अगर वह नोट तुम तक पहुंच जाए तो इसका मतलब है कि कोई हमें चेतावनी देना चाहता है। सावधान रहना। उनकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। घर पहुंचकर मैं अपने कमरे में गई और उस नोट को फिर से पढ़ा और मेरे मन में सवालों का तूफान उतरा था। क्या वह निकला सामान कोई राज था और पापा मुझे क्यों चुप रहने को कह रहे थे? तभी मेरे कमरे की खिड़की से हल्की सी खटपट की आवाज आई। मैंने डरते हुए खिड़की की तरफ देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था, लेकिन खिड़की के पास एक और लिफाफा पड़ा था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने उसे उठाया और उसमें लिखा था, सपना सच्चाई तुम्हारे सामने है, लेकिन क्या तुम इसे सहन कर पाओगी? उसमें पुरानी तस्वीर थी पापा की किसी अनजान औरत के साथ और उनके हाथ में वही चीज थी जो मैंने उस रात देखी थी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।